जय हिंद बच्चों। स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र का दोस्तों मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2030 की बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस रहेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पूर्णांक बच्चों 100 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। बच्चों सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसमें बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जो अधिलघुत्तरी होता है बच्चों, उसको जो है 10 शब्दों एक वाक्य में लिखना है। कुछ बच्चे जो है अधिलघुत्तरी को बहुत ज़्यादा लिख देते हैं। नहीं, बस जो है 10 शब्दों में लिखना है। उसके बाद में बच्चों लघुत्तरी, जो फर्स्ट लघुत्तरी फर्स्ट टाइप है 50 शब्दों में। उसके बाद दीर्घोत्तरी आपको 100 से 125 में समय बच्चों देना है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जो है। चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी की परिभाषा के अंतर्गत निम्न में से कौन परमाणु शक्ति संपन्न नहीं माना गया? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान। तो पहला सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, इसमें जापान हो जाएगा। आसियान वे या आसियान शैली क्या है? तो इसमें सही जवाब बच्चों हो जाएगा आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, चीन। तो तीन सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? चीन। कह रहा कि कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी नहीं है, फ्रांस, चीन, अमेरिका ये सब हैं। खाद्य संकट की सबसे भयानक स्थिति कहाँ थी बच्चों? राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। खाद्य मतलब खाने वाली चीज़ें, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इसी को कहते हैं। वो डीएपी यूरिया नहीं। खाद्य संकट की सबसे भयानक स्थिति कहाँ थी? तो जो बच्चों जो है बिहार में ही थी। ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? तो ताशकंद जो समझौता हुआ था ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किसके आधार पर किया गया? जनसंख्या, क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, धर्म। सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, धर्म के आधार पर। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो संपूर्ण क्रांति जो जनक थे ये जो है जयप्रकाश नारायण थे। ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? देखो बच्चों, श्वेत क्रांति किससे संबंधित? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, और सस्ता से सफ़ेद, असा से श्वेत। श्वेत क्रांति कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ये जो है 1970 ईस्वी में। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन बच्चों, ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर कब हमला किया था? तो सही जवाब होगा 1956 ईस्वी में। वर्ष 1975 ईस्वी में देश में आपातकाल किस आधार पर लागू किया गया था? तो बच्चों आंतरिक अशांति के कारण, देश में जो आंतरिक अशांति थी उसी कारण जो है आपातकाल लागू किया गया था। चलो बच्चों हम लोग अतिलघुत्तरी प्रश्न देखेंगे जो इम्पोर्टेंस है। अतिलघुत्तरी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियाँ बोले तो रूस और अमेरिका। 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने कौन कौन से दो महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो आइए उत्तर देखेंगे। 1960 के दशक में अमेरिका एवं सोवियत संघ महाशक्तियों ने निम्न दो समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पहला है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि और दूसरा है परमाणु अप्रसार संधि। इन्हीं दोनों पर जो है समझौता किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोवियत संघ एवं भारत के कोई दो सांस्कृतिक संबंध बताइए। सोवियत संघ एवं भारत के, सोवियत संघ जिसको बच्चों अब रूस के नाम से जाना जाता है, कह रहा है सोवियत संघ एवं भारत के कोई दो सांस्कृतिक संबंध बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संस्कृति, कला एवं हिंदी फिल्में सोवियत संघ में अधिक लोकप्रिय हैं। भारतीय लेखकों एवं कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की, जिससे दोनों देशों की सांस्कृतिक संबंधों में मजबूती आई। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के मुकाबले में सत्ता के किन्हीं चार विकल्पों को लिखिए। अमेरिका के मुकाबले में सत्ता किन्हीं चार विकल्पों को लिखिए। उत्तर लिखेंगे हम लोग, निम्नलिखित शक्तियाँ अमेरिका के मुकाबले में विकल्प हो सकती है। नंबर 1 यूरोपीय संघ, आसियान, चीन, भारत। अगला क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद किसकी मध्यस्थता से सुलझाया गया? तो ये इसका उत्तर देखेंगे बच्चों हम लोग। देखो, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद विश्व बैंक की मध्यस्थता से वर्ष 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए जाने से सुलझाया गया। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार भारत सिंधु नदी के कुल पानी का 20% भाग ही उपयोग कर सकता है। जो समझौता हुआ था इसमें कहा गया कि जो सिंधु नदी का जल का पानी का 20% पानी भारत जो है यूज करेगा।
ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की संख्या बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या बच्चों? संयुक्त राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है बच्चों? अमेरिका में है। तो यहाँ पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की संख्या बताइए। तो बच्चों वर्तमान में सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। यह जो है यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। परिषद का प्रमुख कार्य विश्व शांति स्थापित करना है, अभी हमने जो बताया। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? भारत में जो है आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो उत्तर देखेंगे हम लोग। जैसे आपात बच्चों आफत आ जाना, देश पर कोई आफत आ जाना, आपदा आ जाना, वही आफत है। सरकार ने अपने विरुद्ध बढ़ते जनाक्रोश तथा न्यायपालिका के हस्तक्षेप को देखते हुए अनुच्छेद 352, जैसे वायु आक्रमण हो जाता है, 352 तथा 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की थी। अतः आपात 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक वित्तीय आपात, एक राष्ट्रीय आपात, एक राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, वित्तीय आपात 360 के तहत लगाया जाता है और राष्ट्रीय आपात 352 के तहत लगाया जाता है। अब तक बच्चों वित्तीय आपात एको बार नहीं लागू हुआ है देश में। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं नौकरियों की परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष विकास के कितने मॉडल मौजूद थे? तो आइए इसको उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ वही बात हो रही है। स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष विकास के 2 मॉडल विकल्प मौजूद थे। नंबर 1 उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, यह जो है यूरोप के अधिकांश हिस्सों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है प्रचलित था। नंबर 2 बच्चों समाजवादी मॉडल, इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। तत्कालीन समय में अधिकांश भारतीय एवं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में थे। देखो समाजवादी मॉडल में बच्चों सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप होता है, लेकिन पूंजीवादी में जो पूंजीपति हैं कंपनियों वगैरह का हस्तक्षेप, सरकार का कम हस्तक्षेप इसमें होता है। लेकिन जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें सरकार का ज़्यादा नियंत्रण रहता है। समझो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम अफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। प्रथम अफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन इंडोनेशिया के वांडुग में वर्ष 1955 में आयोजित हुआ। यह सम्मेलन अफ्रीका और एशिया के 9 स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का चरम बिंदु था। वांडुग सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। गुटनिरपेक्ष बच्चों किसी गुट में शामिल ना होना, अपना स्वतंत्र रहना, नियम कानून बनाना। अगला क्वेश्चन, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम की स्थापना क्यों की गई थी? फिश माने देखो मछली से संबंधित होता है। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम की स्थापना उदारीकरण के चलते सरकार द्वारा जो है अपनाई गई नई आर्थिक नीतियों के विरोध में तथा मछुआरों की जो है आजीविका को सुरक्षित करने के लिए की गई थी। आपातकाल के परिणाम क्या हुए? तो आपातकाल के बच्चों निम्नलिखित परिणाम हुए। नंबर 1 सरकार विरोधी आंदोलन और हड़ताल पर रोक लगा दी गई। नंबर 2 अनेक विपक्षी नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 3 प्रेस पर जो है सेंसरशिप बैठा दिया गया। नंबर 4 जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर जो है अंकुश लगा दिया गया। चलिए अब हम लोग बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला लघुत्तरीय प्रश्न है सोवियत लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम लोग। पहला है सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं को जो है वर्णन करें। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न का जो है सोवियत अर्थव्यवस्था किसी पूंजीवादी देश से संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली 3 विशेषताओं को वर्णन करें। आइए इसको उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, सोवियत अर्थव्यवस्था को संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी से अलग करने वाली 3 प्रमुख विशेषताएं जो है निम्न है। नंबर 1 सोवियत अर्थव्यवस्था एक केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी की अर्थव्यवस्था विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था पर जो है आधारित थी। सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रण में थी, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इससे भिन्न थी, अर्थात इस पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता था। अभी मैंने जो बच्चों बताया। नंबर 3 सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सभी नागरिकों हेतु एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित था, परंतु पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नागरिकों के लिए कोई न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित नहीं था। अगला लघुत्तरीय क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में भारतीय पक्ष की जो है व्याख्या कीजिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो मॉडल पेपर का एक क्वेश्चन है बच्चों। देखो पर्यावरण संरक्षण संबंध में साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां
के सिद्धांत के अंतर्गत भारत का मत है कि ग्रीन हाउस गैसों की जो है उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी विकसित देशों की है, क्योंकि इन देशों ने लंबे समय तक तथा बहुत अधिक मात्रा में इन गैसों का उत्सर्जन किया। भारत भारत का यह भी कहना है कि विकासशील देशों की पहली और मूलभूत प्राथमिकता आर्थिक व सामाजिक विकास की है। अतः विकासशील देश जैसे भारत, चीन व ब्राज़ील विकसित देशों के जो है समान जो है जिम्मेदारी उठा सकने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में इन विकासशील देशों पर जो है किसी प्रकार की बाध्यता थोपना अनुचित है। उल्लेखनीय है कि बच्चों भारत का वर्ष 2030 तक कार्बन का जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बाद भी विश्व के वर्ष 2000 के औसत 3.8 टन प्रति व्यक्ति के आधे से भी कम होगा। वर्ष 2000 में भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 0.9 टन था, जो एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक बढ़कर 1.6 टन प्रति व्यक्ति हो सकता है। भारत के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के प्रभावों से निपटने के लिए विकसित देशों द्वारा जो है विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे विकासशील देश यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन फेरम वर्क जो है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की प्रतिबद्धता को जो है पूरा करने में सक्षम हो सके। भारत का मत है कि दक्षेश में शामिल देशों को भी पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मुद्दों के संबंध में एक आम सहमत बनानी चाहिए, ताकि जो है इन देशों की आवाज़ जो है सशक्त हो सके। देखो बच्चों, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसें जो है पृथ्वी को जो है हानिकारक पहुंचाती हैं। चलो अब हम लोग उत्तरी सेकंड प्रकार के देखेंगे क्वेश्चन। वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के कारणों का जो है आकलन कीजिए। वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के कारणों का आकलन कीजिए। लघुत्तरी प्रश्न सेकंड प्रकार है। इसके पहले हम लोगों ने लघुत्तरी प्रश्न फर्स्ट प्रकार की चर्चाएँ किए। तो वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के कारणों का आकलन कीजिए। इसका उत्तर देखेंगे बच्चों हम लोग। देखो उत्तर लिखेंगे बच्चों, वर्ष 1947 में हुए भारत विभाजन के उत्तरदायी कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, द्विराष्ट्र सिद्धांत। इसके अनुसार जो है भारत किसी एक धर्म या समुदाय का जो है नहीं, बल्कि हिंदू और मुसलमान दो समुदायों का देश था। इसी सिद्धांत के आधार पर मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। नंबर 2, राजनीतिक परिवर्तन। वर्ष 1940 के बाद राजनीतिक बदलाव को प्रमुखता दी गई। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की जो भूमिका प्रमुख रही। फलस्वरूप एक नए राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग मान ली गई तथा भारत को जो है विभाजित कर दिया गया। नंबर 2, द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रति जिन्ना की दृढ़ता। जिन्ना अपने द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रति दृढ़ रहे। इस प्रकार पाकिस्तान की मांग के प्रति उनकी जो है प्रतिबद्धता बढ़ती गई। गांधी जी ने जिन्ना की इस मांग का जो है दमन करने हेतु तथा भारत का जो है विभाजन न हो, इसलिए जिन्ना को भारत के प्रधानमंत्री पद पर जो है आसीन होने का अवसर दिया, परंतु जिन्ना ने इसे जो है अस्वीकार कर दिया। आरंभ में कांग्रेस ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जो है बल दिया, लेकिन बाद में उसे जो विभाजन स्वीकार करना ही पड़ा। नंबर 4 बच्चों, सांप्रदायिक दंगे व मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई। अगली हेडिंग है, देखो मुस्लिम लीग को जब संवैधानिक साधनों द्वारा सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो इसने जो है मुस्लिमों को सांप्रदायिक उपद्रव करने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है नोआखाली व त्रिपुरा में मुस्लिमों द्वारा जो है हिंदुओं के विरुद्ध अनेक सांप्रदायिक उपद्रव किए गए, जो विभाजन का महत्वपूर्ण कारण बना। सांप्रदायिक में क्या होता है बच्चों? देखो सांप्रदायिक दंगे आए दिन होते रहते हैं। जब एक धर्म दूसरे धर्म से अपने को श्रेष्ठ समझता है तो उसे जो है सांप्रदायिक कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। जब एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को क्या समझता है बच्चों? श्रेष्ठ समझता है। अगला चलो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है वो 8 नंबर का होता है। क्वेश्चन हम बता दें, आप लोग प्ले लिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो आप देख सकते हैं बच्चों। जो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, देखो सोवियत प्रणाली से क्या अभिप्राय है, इस प्रणाली की जो है प्रमुख विशेषता बताइए। सोवियत प्रणाली, इसको लिखना है तो आप प्ले लिस्ट के माध्यम से पा सकते हैं क्वेश्चन। देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो 8 नंबर का होते हैं बच्चों।